हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई एक बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हुए हैं और कई एक बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपीपीसीएस में या एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी जीडी में या रेलवे में और यूपी पुलिस वगैरह में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। हम उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। लगभग ये 50 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं आप इन क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप इन क्वेश्चंस को कमेंट में आंसर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि हम क्लैरिफाई कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 50। आप कितने मार्क्स के गेन कर पा रहे हैं आउट ऑफ 50। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो बेटा बता दें, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो बेटा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। बेटा आपको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन को एक बार, इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तुम्हें फंसा देगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करो। देखो, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किए गए हैं की बात नहीं है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने, इसकी बात नहीं चल रही है। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बेटा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और यही अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार किए जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा कानून है या ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये कहा गया है? तो बेटा आपको बता दें, ये आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बेटा थोड़ा सा समझ लेना ऑप्शन ए कैसे सही है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के चलते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, ऑप्शन 20 ये कहता है, अनुच्छेद 20 ये कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण होता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। सबसे पहली स्वतंत्रता तो आपकी ये हो जाएगी कि एक व्यक्ति जो है किसी एक क्राइम के लिए एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है, ठीक है, उसी कानून के हिसाब से सजा, ठीक है, उसी कानून से सजा मिलेगी। तीसरा है, न्यायालय में अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता कोई भी आदमी। ठीक है, ये उसे आप ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, जिस टाइम जो क्राइम किया उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलेगी। और तीसरा कहता है अनुच्छेद 20 कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता न्यायालय में अपने प्रति गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसमें आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी जो होगा वो बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बेटा ये क्वेश्चन कई एक बार रिपीटेड है, और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका बीपीएससी में, बिहार में। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है,
अब समझ लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता बेटा देता है अनुच्छेद 19। कहीं कहीं आपको लिखा बनेगा अनुच्छेद 19A। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम ये क्लैरिफाई कर सकें कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? बेटा समझना, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार? आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, परमाधिदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। तो बेटा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बेटा इसे थोड़ा सा अगर मैं देखो समझा दे रहा हूँ, इसे थोड़ा सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी किया गया था। ठीक है, तो उसके लिए ये सब किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और न्यायालय फिर आदेश देता है इसके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? देखो ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास ये सब अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ऐसा कौन सा अधिकार है, कौन सा आर्टिकल ये सब करता है बेटा? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बेटा क्या करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है अधिकार परीक्षा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। बेटा ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, उद्देश्य का या पंचायत? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ये देखो कई एक बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक है, ये पहली बार नहीं पूछा जा रहा, कई एक बार क्वेश्चन रिपीटेड है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय भी लगा रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा बेटर है कि ये इस क्वेश्चन में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है। सॉरी, चुनाव आयोग को नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होगा। ठीक, अगला
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का या अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। अब बेटा यही समझ लेना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे 7, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये इसी संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर देने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार हो गए हैं 6, ठीक है। ये कई एक बार पूछा गया है, क्योंकि यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहीं कहीं वो 7 पढ़ लेता है, कहीं कहीं 6 पढ़ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो बेटा भाग 3 में कुल अनुच्छेद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 24 अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार में ही संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक। ये पूछा गया है बेटा यूपीपीसीएस में। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह रिट जो भारत के उच्चतम न्यायालय या अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए, परमादेश। मतलब उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक परमादेश जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्य का वहन करिएगा, आप अपने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का वहन करिएगा, अपनी ड्यूटी को अच्छे से करिएगा, ये परमादेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3, क्योंकि मौलिक अधिकार जो वर्णित हैं वो किस में हैं? भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं होता है? बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। कुछ अधिकारी क्या होते हैं कि लोअर लेवल के होते हैं और अपर लेवल का काम करने लग जाते हैं, तो उनके पास वो अथॉरिटी होती नहीं है, वो हकदार नहीं होते हैं। तो ये किस याचिका के अधीन होता है? तो इसमें आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा। देखो बेटा क्या होता है, अधिकार परीक्षा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने हमारी पिछली क्लास भारत के मूल अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित मैंने एक क्लास डाली हुई है यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने वो क्लास अच्छे से पढ़ी है तो मौलिक अधिकार से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने वो क्लास पढ़ी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1 को, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है बेटा? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। बेटा इसमें आपका सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। ऐसा नहीं है, ठीक है, 26 से स्टार्ट होता है, ठीक, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर कथन ही दिए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के बाद हटाया गया था। ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। भारत के मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो बेटा समझ लेना, संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन के बाद हटाया गया था, ये बात सही है। संपत्ति का अधिकार एक मात्र नैतिक अधिकार है, ये गलत है। ठीक है, अब केवल मूल अधिकार 6 हैं, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, मूल अधिकार 6 ये लिया कहाँ से गया है? भारत के मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से भारत के मूल अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो रहा है। 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत कहाँ आएगा? उपाधियों का अंत आ जाएगा 18 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है उपाधियों का अंत। ये अनुच्छेद 19 में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बेटा आपको बता दें कौन सी उपाधि नहीं धारण की जाती, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीवान बहादुर की उपाधि। दीवान बहादुर की उपाधि आर्टिकल 18 के तहत नहीं धारण की जा सकती। ठीक है, और देखो बाद बाकी ये भी जो भी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, तो ये बेटा राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाते हैं, या ये सम्मानित जो भी अवार्ड मिलेंगे वो उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। बाद बाकी आप कोई भी धारण उपाधि नहीं कर सकते। अगर कोई विदेश में आपको कोई भी उपाधि दी जाती है तो उसकी भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। ठीक है, उसकी भी परमिशन आपको प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? ऑप्शन ए, धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी भी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, या उपर्युक्त सभी। तो बेटा इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 26 में धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत का सही ठहराना, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद किसी व्यक्ति को सामान बिक्री सेवाएं देने से रोकना, ये भी सही है आपका। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश, तो बेटा ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का डी, उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि छुआछूत में अनटचेबिलिटी में ये तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14, 6 से 12 वर्ष और 8 से 6 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा बेटा 6 to 14 ईयर। ठीक है, क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल। 6 से 14 साल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन को पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था। ऑप्शन सी, इसमें 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 में संशोधन को पास कर बनाया गया था। सही उत्तर है आपका बेटा ऑप्शन बी। ये वाला कथन पूर्ण रूप से गलत है। ऑप्शन बी वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था, ये गलत है। 86 में संशोधन द्वारा पास किया गया था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था, मैंने खुद इस क्वेश्चन को पढ़ा है। ये एसएससी में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है, उसके बाद ये आईबीपीएस में भी पूछा गया है बैंक में। ठीक है, और उसके बाद यही क्वेश्चन मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी देखा था,
यही क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी, एक यूपी पुलिस का सेट लगा उसमें भी पूछा गया। यही क्वेश्चन 1-2 दिन पहले मैंने यूपीएसआई में भी देखा है। तो ये क्वेश्चन कई एक जगह मैंने रिपीटेड देखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त कौन से अनुच्छेद हो जाते, कौन कौन से मूल अधिकार हो जाते हैं? आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सी, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ये तुरंत ही अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो बेटा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का संविधान किस भाग में वर्णित है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो बेटा भारत का संविधान का जो भाग 3 है वो संबंधित है मूल अधिकारों से। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इजी भी लगेंगे कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा इन्हें, ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो बेटा मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्रदान की गई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो बेटा वर्णन है, आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा? तो बेटा ये हो जाएगा आपका सही उत्तर भाग 3। इसे सर्वाधिक अलौकिक या सर्वाधिक विवादित, सर्वाधिक अलौकिक या सर्वाधिक विवादित यही भाग रहा है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार मूल कहलाते क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो बेटा आपका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, ये मानव के नेचुरल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो बेटा 12 से अगर हम 35 की बात करेंगे तो टोटल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, अगला देखो रिपीटेड क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखो फिर वही बात आई, कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रदान किए गए थे बेटा 7। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? तो वर्तमान में जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब 6 में से अब बेटा समझ लेना, आपका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा ऐसा अधिकार है जो समाप्त कर दिया गया? तो बेटा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया है। पहले हुआ करते थे 7, बाद में हो गए अब 6। ठीक है, तो याद रखना है कितने मूल अधिकार कितने थे? 7, लेकिन अब वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो वो हो गए बेटा 6। ठीक है, भारत में संविधान के मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा था, 4थे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो बेटा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो आपका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, याद रखना मूल संविधान के हिस्सा थे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार। ठीक है बेटा,
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो देखो बेटा, भारतीय संविधान में न्यायालय की अगर बात की जाए तो कौन प्रवर्तनीय है, तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। मूल अधिकारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। देखो, ना तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तन कर किए जा सकते, ना ही आपकी प्रस्तावना और ना ही आपके मूल कर्तव्य। क्या परिवर्तन किया जा सकता है? तो वो हो गए बेटा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? तो देखो, मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर जाता है? तो बेटा मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व जाता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मतलब दोनों पर। सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो बेटा मौलिक अधिकारों का जो निलंबन करने की बात आती है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन अपने प्रेसिडेंट कर सकते, अपने प्रेसिडेंस कर सकते। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है और ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, आपको ये बताना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में किसे प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने की अथॉरिटी रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा संविधान में उद्घोषित जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन करने की जो अथॉरिटी है वो केवल और केवल संसद के पास है। किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास वो अथॉरिटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसमें आपका सही क्या है? आप बताइए, निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारों को, या नहीं किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है? तो बेटा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा कि निलंबित किया जा सकता है अपनी सिचुएशन को देख करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? अब ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका और डी मंत्रिमंडल। 48 का सही जो उत्तर है वो है आपका न्यायपालिका जो है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। न्यायपालिका का काम क्या है? तो न्यायपालिका का काम है मूल अधिकारों का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन करेगा, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का जो अथॉरिटी होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 49 का ऑप्शन डी। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद,
ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है संसद को। ठीक है, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आप स्कोर देख लीजिएगा आपका कितना आया है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका टोटल स्कोर कितना रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।